जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का टॉपिक ये रहेगा कि एसएससी जीडी का हम लोग क्या करेंगे, सेट लगाएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 10 मैथ रहेगा, 10 रीजनिंग रहेगा और हर क्वेश्चन आपका लाजवाब रहेगा। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। पहले हम लोग 10 मैथ का कर लेंगे, फिर लास्ट में 10 रीजनिंग का कर लेंगे। चलिए ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखेगा, वही क्वेश्चन आपका है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ भैंस थी। मुर्गी थी और कुछ भैंस थी, दोनों को सिरों की संख्या 53 था। सिर की संख्या तिरपन था। फिर आगे क्या कह रहा है, पैरों की कुल संख्या 170 थी। कितना थी, 170। अब हमसे क्या कह रहा है कि कह रहा है इसके पास कुल कितने भैंस थे। हमसे पूछ रहा है कि भैंसों की संख्या। अच्छा एक चीज देखिए कि अगर हमको मुर्गों की संख्या पूछता तो हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते थे। सिर की संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और पैर की संख्या को आधा कर दिया जाता है, तो हमारा किस चीज का निकलता है, तो हमारा मुर्गों की संख्या निकल जाएगा। अगर मुर्गों की संख्या हमको निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, टोटल में से हम घटा देंगे मुर्गों की संख्या, तो हमारा भैंस की संख्या निकल जाएगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे। मुर्गों की संख्या, सिर को डबल कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 3 6 5 गुना के 10 माइनस और 8 गुना के 16 5। अब ये 1 हो जाएगा, ये 2 21। काम करके मुर्गों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए हमको भैंस की संख्या पूछ रहा है। अब देखो टोटल कितना है, 53 का सिर, यानी कुल जानवरों की संख्या 53 हो जाएगी। अब 53 में से हम क्या करेंगे कि 21 को घटा देंगे तो हमारा भैंस की संख्या निकल जाएगा। तो 53 माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 3 32। ये हमारा क्या हो जाएगा, भैंस की संख्या हो जाएगा। भैंस की संख्या टोटल 32 हो जाएगा। कैसे हम लोग किए, तो देखिए सिरों की संख्या कुल 53 दिया हुआ है, इसका मतलब मुर्गे और भैंस मिला के 53 लोग होंगे, क्योंकि एक मुर्गे का एक सिर, एक भैंस की एक सिर। अब देखिए कह रहा है कि पैरों की संख्या 170 दिया है। मुर्गा और भैंस में 4 पैर हो जाएगा, मुर्गे में 2 पैर हो जाएगा। टोटल हमारा 170 पैरों की संख्या दिया हुआ है। अब देखिए हमको मुर्गा की संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिरों की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो सिर की संख्या और माइनस क्या करेंगे, जो पैर की संख्या दिया है उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे 2 पैर की जानवरों की संख्या निकल जाएगा। 2 पैर की जानवरों की संख्या 21 आ गया। तो हमको कह रहा है कि भैंसों की संख्या यानी 4 पैर वाली जानवरों की संख्या। तो अब देखिए भैंस की संख्या बराबर क्या करेंगे, 53 माइनस 21, क्योंकि टोटल सिर की संख्या 53 है, यानी टोटल जानवर 53 है और कितना 21 मुर्गे की संख्या है, 21 घटा देंगे तो हमारा 32 क्या हो जाएगा, भैंसों की संख्या हो जाएगी। चलिए आपको ये समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 1200 दिया हुआ है। लड़के यानी बॉय और लड़की मतलब गर्ल, टोटल संख्या कितना दिया हुआ, 1200 दिया हुआ है। और फिर आप आगे देखिए कह रहा है कि जो क्रमशः इतना इतना के अनुपात में 7:5 के अनुपात में है, यानी बॉय और गर्ल 7:5 के अनुपात में है। अब देख कह रहा है कितनी लड़कियां और दाखिला ले जिससे कि यह अनुपात 7:9 हो जाए। लड़कियों को कह रहे हैं कितनी लड़कियां और दाखिला ले ताकि हमारा अनुपात कितना हो, 7:9 हो जाए। अब लड़का कोई दाखिला नहीं ले रहा है तो लड़का का रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं है, 7 है तो 7 हो जाएगा। अब देखिए लड़कियां दाखिला ले रही है तो इसका 9 रेशियो हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा 4 लड़कियां बढ़ गई। अब देखिए एक चीज देखिए, लड़का और लड़की मिला के टोटल 1200 विद्यार्थी हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे कितना है, 7 5 12, टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1200 दे दिया है, तो हम कहेंगे 12 रेशियो बराबर 1200। ठीक, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमसे क्या कराना है कि लड़कियों की संख्या को और कितना मिला दिया जाए ताकि 7:9 हो जाए। तो यहाँ पे कितना मिलाया गया, 4 रेशियो में मिलाया, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 400। यही हमारा संख्या हो जाएगा, यही हमारा संख्या हो जाएगा। लड़कियों को अगर 400 मिला दिया जाए तो कितना रेशियो हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
कह रहा है कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी की वर्तमान अनुपात 3:5 है। अब देखिए 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, प्लस में साइन लगा देंगे 10 वर्ष बाद। कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो कह रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, इसका वर्तमान आयु हमको निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए कि ए का उस समय वर्तमान आयु 3:5 है, यानी 3 वर्ष है, तो इसका 5 वर्ष है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद इसका 5 वर्ष हो गया, तो इसका 7 वर्ष हो गया, यानी रेशियो में हमारा कितना का बढ़ा, 2 वर्ष का बढ़ गया। और ऐसे वर्ष में कितना, क्वेश्चन में कितना बढ़ा दिया, 10 वर्ष बढ़ा दिया है। तो हम क्या करेंगे, 2 रेशियो बराबर 10 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। तो अब क्या कर रहा है कि ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 3 है, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, 15 हो जाएगा। ऐसा समझ में, यहाँ 2 बराबर क्या करेंगे, 10 का 2 बराबर 10 करेंगे, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कह रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करने के, तो ए की वर्तमान आयु कितना है, 3 रेशियो, तो 3 रेशियो बराबर 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, समान लंबाई के 2 ट्रेन एक तार के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, तब विपरीत दिशा में यात्रा करने पर उसकी द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए कि ट्रेन एक खंभे को पार करेगी, कोई ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है और एक खंभे को पार करेगी, ये हमारा खंभा है। तो ये जब खंभे को पार करेगी तो खुद की लंबाई पार करेगी। खंभे की लंबाई कितनी होता ही है, तो इसके वजह से खंभा को नहीं माना जाता, कोई आदमी है तो आदमी को भी नहीं माना जाता है। तो ये लंबाई अपनी खुद की लंबाई पार करेगी। अब देखिए क्या करेंगे, तो मान लीजिए फर्स्ट ट्रेन ए हो गया, ए की चाल हम निकाल लेंगे पहले, तो 120 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 सेकंड। अपने को पार करने में 10 सेकंड लगा रहा है, तो चाल बराबर दूरी अपॉन समय। अब देखिए काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए दूसरी ट्रेन को मैंने मान लिया बी की चाल, इसका भी लंबाई कितना है, 120 मीटर है, और ये अपने को 15 सेकंड में पार करती है। अब इसको क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर दिए, 15 बटे 120, इतना मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या करेंगे, ये इसकी चाल बी की चाल ये 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ए की चाल कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब क्या करेंगे कि विपरीत दिशा में यात्रा करने पर उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। और विपरीत दिशा है, मतलब ये इधर से ट्रेन आ रही है और बी क्या कर रही है, बी इधर से आ रही है, बी इधर से आ रही है, तब ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। हमसे पूछ रहा समय t बराबर हुआ, तो ये इसका लंबाई और इसका दोनों की लंबाई पार करेंगे। तो देखिए समय बराबर दूरी अपॉन 4। अब दूरी कितना हो जाएगा, देखिए 120 पहले वाला का और दूसरे वाला का 120, और चाल कितना हो जाएगा, जब एक दूसरे को पार करेंगे ना तो चाल जुड़ जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मगर ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दिशा क्या है, विपरीत है, तो विपरीत है तो इसका चाल जुड़ जाएगा। अब देखिए चाल जोड़ दिए, तो 12 + 8 ये 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 240 अपॉन 20, ये कट जाएगा, ये 12। हम क्या करेंगे, 12 सेकंड में अपने को क्या करना है, ये एक दूसरे को पार कर लेंगे। ऐसा समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिखता होगा, आप यहाँ से क्वेश्चन देख के बनाया करिए, वीडियो को पुश कर लीजिए, पुश करने के बाद क्वेश्चन बना लीजिए, फिर इसके बाद चालू करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 देखिए, 6 थोड़ा उलझन टाइप का, अब देखिए 8 की पावर 1/2 दे दिया है,
64 के पावर a दिया हुआ है और 40 के पावर कितना 2.4 दिया हुआ है, 25 के पावर 1.3 दिया हुआ बराबर 40 के पावर 5 दे दिया और कह रहे हैं a का मान पूछ रहा है। यहाँ पे a दिया हुआ है, a का मान अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए 8 के पावर 1.2 लिख देते हैं। अब देखिए ये 8 का स्क्वायर है 64, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 8 के पावर 2.4 ऐसे समझिए। 40 को 8 में 40 हो जाएगा, पावर 2.4 हो जाएगा। अब इसको देखिए 5 का स्क्वायर इसको लिख दीजिए ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए ये 8 का पावर 1.2 हो जाएगा इनटू 8 के पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a हो जाएगा इनटू 8 के पावर 2.4 इनटू 5 के पावर 2.4 इनटू 5 के पावर 2.6 क्योंकि 13 गुना का क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा 2.6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 के पावर 5 इनटू 5 के पावर 5 हो जाएगा क्योंकि 8 में से 40 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 8 बेस समान है तो इसको हम क्या होगा पावर जुट जाएगा, जब भी बेस समान लाता है तो पावर जुट जाता है। तो देखिए 8 का पावर कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 2a प्लस 2.4 हो जाएगा इनटू 5 का पावर देखिए अब इसका पावर जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 4 10 10 2 2 4 1 5 5 का पावर 5 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 8 का पावर 5 इनटू 5 का पावर 5। अब देखिए ये वाला कट जा रहा है। अब देखिए यहाँ बेस समान है, बेस समान है तो पावर भी क्या हो जाएगा आपस में समान हो। जब भी कोई संख्या का पावर समान हो या बेस समान हो, जब पावर समान रहेगा तो बेस समान हो जाएगा, बेस समान है तो पावर समान हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 4 तो 6 हो जाएगा 2 1 3 3.6 प्लस 2a बराबर 5 हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 5 है तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, ये घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, a से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 0.7, a का मान 0.7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का संपूर्ण क्रय मूल्य 600 रुपया है यदि चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है दो वस्तुओं का संपूर्ण क्रय मूल्य 600 रुपया है यदि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेची जाए तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेची जाए तो कुल लाभ 80 रुपया हो रहा है, तो 20% लाभ पर बेची जाने वाला वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा देखिए दोनों वस्तु का क्रय मूल्य पहले को क्या माना था, पहला को x मान लेंगे, फर्स्ट को अगर x मान लेंगे तो दूसरी वस्तु कितना हो जाएगा 600 माइनस x हो जाएगा, x तो कितना हो जाएगा 600 माइनस x, दोनों का क्रय मूल्य निकल गया। अब देखिए क्या कह रहा है ना कि कह रहा है यदि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेची जाए दूसरी को 20% लाभ पर बेची जाए तो हमको कुल लाभ 80 रुपया प्राप्त होता है। तो 20% लाभ पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 20% लाभ वाला इसको मान लेते हैं, मान लीजिए x है, x को 20% लाभ 20/100। अब दूसरा देखिए 600 माइनस x, अब इस पे क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है और टोटल कुल लाभ कितना दिया हुआ है 80 रुपया। इस पे 20% का लाभ हुआ, इस पे 10% का लाभ हुआ और टोटल रुपया में कितना 80 रुपये का लाभ बराबर लाभ पुट कर दिया। अब देखिए काट दीजिए ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस ये एलसीएम लेके उधर चला जाएगा 600 माइनस x सॉरी 2x हो जाएगा यहाँ पे बराबर 800। अब देखिए ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 800 माइनस 600, x बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा 200 रुपये आंसर। जो 20% लाभ पर बेची गई वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है 200 रुपये है। अगर ये 10% वाला पूछता है तो क्या करते 600 में से 200 घटा देते तो हमारा कितना हो जाता 400 हो जाता, वही हमारा काम होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखने का कोशिश करिए। कह रहा है कि तरुण, राघव और कपिल के बीच एक धन राशि 7:4:9 के अनुपात में बांटी जाती है। ये T से तरुण हो जाएगा, ये R से राघव हो जाएगा
और ये K से कपिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 7 रेशियो, ये 4 रेशियो, ये 9 रेशियो। अब देखिए बांटा गया, लेकिन कपिल ने तरुण और राघव को प्रत्येक अपने हिस्से का 1/3 दे दिया। 1/3 दे दिया तरुण और राघव को कपिल जो है 1/3 हिस्सा दे दिया। अब इसको मिला 7 रुपया, पहले 7 रुपया मिला था, इसको 4 रुपया, इसको 9 रुपया। मगर अब इन्होंने क्या किया ना कि अपने हिस्सा का 1/3 इनको दे दिया, 1/3 इनको दे दिया। अगर 1/3 1/9 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 4 का 1/3 सॉरी, और फिर इसका 1/3 इसको भी दिया, ये भी 3 ले लिया ना। अब कह रहा है कि दोनों में अगर दे दे रहा है तो कह रहा तरुण को राघव से 1800 रुपया अधिक मिलता है। तरुण को जो है ना राघव से 1800 रुपया अधिक मिलता है, बराबर कितना कर दिया? 1800 रुपया। अब देखो 7 3 10 और 4 3 7, तो ये घट के कितना हो जाएगा? 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1800 रुपया। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 600 रुपया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि कुल धनराशि कितना था, इस अमाउंट में कुल कितने धनराशि में बांटा गया। तो कुल धनराशि रेशियो में कितना है? 7 4 11 11 9 20, तो हमारा 20 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुना के 12 और ये 2 1 3, टोटल राशि कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 12,000 रुपया। है समझ में? इसमें देखिए करना क्या है कि तरुण को हमको दे दिया 7 रेशियो में, राघव को 4 रेशियो में दे दिया, और कपिल को दे दिया 9 रेशियो में। अब क्या कराना है कि कह रहा है कि तरुण को अगर कपिल अपने 1/3 हिस्सा 1/3, तो 9 का 1/3 का मतलब 3 हो गया। और फिर कह रहा है कि राघव को भी कपिल क्या कर रहा है? 1/3 हिस्सा दे रहा है, तो 4 + 3 हो गया। अब दोनों को घटाया जा रहा है तो कितना कह रहा है कि दोनों को दे रहे हैं, तो कह रहा है कि तरुण का हिस्सा जो है ना राघव से 1800 रुपया अधिक हो जा रहा है, यानी दोनों में कंपेयर किया तो देखिए ये तरुण का हिस्सा, ये राघव का हिस्सा, मैंने माइनस कर दिया, माइनस किया तो कितना 1800, तो 3 रेशियो बराबर 1800, क्योंकि 7 3 10 4 3 7, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, 3 रेशियो बराबर 1800, तो 1 रेशियो बराबर 600 रुपया। अब कह रहे हैं कि उन लोगों के पास कुल कितना धन था, तो कुल धन कितना था? 7 4 11 11 9 20, तो 20 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया। यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है? 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए। 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, कितना? 280 मजदूर लगाए गए। कितना दिन? हमको दिन दे दिया 100 दिन। एक ठेकेदार है, वो क्या कर रहा है? 5 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 280 मजदूर ले लिया और 100 दिन में ठेका ले लिया कि हम 100 दिन में बना के दे देंगे। अब देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। 80 दिन, तो देखिए 80 दिन में क्या हो जाएगा? 80 दिन ये डे हो गया, और कितना? अब देखिए 80 दिन तो 280 मजदूर काम किए होंगे, 280 मजदूर, और कितना तैयार हुआ? कह रहा है 3.5 किलोमीटर तैयार हुआ, बन गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है? तो कह रहा है निर्धारित समय पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की जरूरत है, यानी हमको 100 दिन में ये सड़क पूरा 5 किलोमीटर बनाने के लिए 280 और कितने मजदूर की आवश्यकता है। तो हम कहेंगे कि अब हमारे पास समय कितना बचा? 80 दिन तो यूज हो गया, अब टोटल हमारा समय 20 दिन बचा। और देखिए 280 मजदूर तो काम ही करेंगे, प्लस एक और जोड़ देंगे, यही हमारा मिलके क्या करेंगे? इसको 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब टोटल काम कितना हो गया? 3.5 काम हो गया, मतलब 1.5 अभी और बचा हुआ है, तो यहाँ पे कर देंगे 1.5। अब देखिए ये डेसिमल से ये डेसिमल कट गया। अब देखिए कितना हो जाएगा? 5 7 35 और 5 3 15, 5 7 35 5 3 15। अब देखिए 7 4 28 40 हो जाएगा, ये 0 20 गुना के 40 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 280 प्लस x बराबर 3 गुना के 6 48, 480, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। हम लेंगे 200 मजदूर की और आवश्यकता पड़ेगी अगर 100 दिन में हमें काम पूरा करना होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कर रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। अब कोई दूरी है, क्या हमारा दूरी है, और क्या कर रहा है कि 40 दिन में पूरा कर रहा है। दिन हमको देखिए 40 दिन में पूरा कर रहा है और 9 घंटा विश्राम कर रहा है। क्या कर रहा है, 9 घंटा विश्राम कर रहा है। तो देखिए ये हमारा 40 दिन हो गया और 9 घंटा क्या कर रहा है, विश्राम कर रहा है। विश्राम का मतलब काम कर रहा है। विश्राम करना भी क्या हुआ, सोना भी एक काम हो गया, चलना भी एक काम हो गया। तो काम को नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या करेंगे, समय और दिन लिखेंगे। अब देखिए 9 घंटा 40 दिन में पूरा करता है। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटा विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। यदि पहले से दोगुनी दूरी, अब दूरी को मैंने मान लिया डी, अब क्या है पहले से दोगुनी दूरी यानी 2d, दुगुनी 4। अब यहाँ पे 4 कुछ नहीं दिया हुआ है तो चलना भी क्या है, यहाँ पे भी 4 हम मान लेते हैं तो दुगुनी 4 मतलब 2 भी हो गया। और दोगुनी 4 से प्रतिदिन दोगुनी समय विश्राम करता है। पहले तो 9 दिन विश्राम करता था, अब करा दोगुना, तो 9 गुना 2 विश्राम करके वह कितने दिनों में पहुंचेगा, तो मैंने मान लिया कि x दिन में क्या करेगा, पहुंच जाएगा। अब देखिए ये b से b कट जाएगा और देखिए ये d से d कट जाएगा। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुना 80। हम कहेंगे 80 दिन में अब वो अपना मंजिल पे पहुंच जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, करेंगे 1800 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। अब देखिए हम लोग का एक रेखा मेथड है, बहुत जबरदस्त है। क्या करना है, एक रेखा खींचना है, ऐसे रेखा खींच देना है। अब कितना समय दे दिया, 3 वर्ष दे दिया, तो 3 इसमें क्या करेंगे, 3 खाना बना दीजिए, ये 3 हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 18,000 हमारा कितना है, मूलधन जो है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 18,000 रुपये और हमको रेट कितना दे दिया, दर दे दिया 10% और समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष दे दिया। तो 3 वर्ष समय दिया था, 3 खाना मैंने बना दिया। अब देखिए 10% दर है, तो देखिए राइट साइड से एक अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमारा 10% का मान निकलेगा। अगर 2 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमारा 20% का मान निकलेगा। तो अब 10% इसका कितना हो जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे 1800 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 1800 रुपया, यहाँ पे भी लिख दीजिए 1800 रुपया और यहाँ पे भी लिख दीजिए 1800 रुपया। ठीक, ये 1800 रुपया हो गया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज तो ब्याज, ये हमारा ब्याज निकल गया। अब दूसरे साल में इस पे भी ब्याज लगेगा, तो इस पे ब्याज लगेगा तो क्या करेंगे, पीछे साइड से एक डेसिमल लगाएंगे तो हमारा 10% का मान निकलेगा। तो यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो इस पे 180 लग गया। ठीक, अब देखिए ये हमारा ब्याजों पे ब्याज ये लग गया। अब देखिए अब यहाँ से फिर ब्याजों पे ब्याज लिखना होगा, ये इतना टोटल अमाउंट पे हम क्या करेंगे, फिर ब्याज निकालेंगे। इस पे 180 रुपया, इस पे 180 रुपया, ठीक, और इस पे कितना हो जाएगा 18 रुपया हो जाएगा। तो पहले वाला पे 180 प्लस 180 प्लस ये 18 रुपया, तो पीछे से क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाइए तो 10% का मान 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा दर 10% दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा टोटल ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एसआई हो जाएगा। ये जो है हमारा ऊपर वाला टोटल जितना ये ऊपर दिया हुआ है ये हमारा एसआई हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर हम पूरे को ये जोड़ दे तो हमारा क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर ये लाइन को मैं जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, सीआई माइनस एसआई हो जाएगा। अब जोड़ दिए 18 6 8 54, 54 कितना 18 36 54 540 और प्लस 18 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 558 रुपया हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, ये 180 रुपये, 118 ग्राम 18 से 54 कितना हो जाएगा 540 प्लस 18 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल 558 रुपया एसआई और सीआई का आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़ देते 18 36 18 से 54 तो 5400 रुपये क्या हो जाता है, सीआई एसआई हो जाता है। अगर टोटल को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सीआई निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। देखिए 12 में क्या कह रहा है कि 3 रेशियो, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब हमको दे रहा है यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करें कि यहाँ पे 34 हो जाए, एक घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, एक घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75, मगर ऑप्शन में कहीं 75 दिया हुआ है, 75 दिया ही नहीं है। तब देखिए इसको क्या करें, देखिए 3 का स्क्वायर कर दिए और प्लस 5 का स्क्वायर करिए तो कितना होता है, देखिए 9 50 25 25 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। देखिए आ रहा। अब देखिए इसमें भी यही कर दीजिए, 7 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर कितना 49 प्लस 36 जोड़ दिया कितना 9 6 15 4 3 7 1 8 85। तो हमारा यहाँ पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे 85 चला जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 दिए, देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर ज्ञात करें। विषम निकालना है। अब विषम निकालना है तो क्या दिया हुआ, ऑप्शन ए दिया हुआ है हमको, आर टी बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ ऑप्शन सी ई जी दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन सी दिया हुआ है, एम एन ओ दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है हमको जे एल एन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें से विषम संख्या कौन होगा, तो पहले आपको हर हालत में कि हर अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद करना होगा, नहीं याद करिएगा फिर दिक्कत होगा। प्लेस वैल्यू याद करने से बहुत जबरदस्त आपका क्वेश्चन, हर क्वेश्चन लमसम बन जाता है अल्फाबेट से रिलेशन जो भी है। अब देखिए आर कितने पे 18 पे है, ये 20 पे, ये 22 पे है, ये कितना पे 3 5 7, ये 13, ये 14, ये 15 और ये कितना हो जाएगा 10 12 और 14। देखिए 18 को 20 20 22, दो दो का क्या होगा, दो का बढ़ोतरी हो रहा है, यहाँ पे भी 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 का बढ़ोतरी है, यहाँ पे भी 1 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, मतलब सबसे ऑड हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंक't इसमें 1 की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें 2 की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें 2 की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें 2 की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कोड में एक फास्ट ट्रेन हमको दिया हुआ है, ए फास्ट ट्रेन, ट्रेन का कोड हमको दिया हुआ है 158। फिर देखिए दूसरा कोड क्या दिया हुआ है, ट्रेन टू मुंबई, इसका कोड क्या दिया हुआ हमको 931। अब हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ट्रेन की कोड क्या होगी, ट्रेन बराबर व्हाट। अब यही हमको निकालने के लिए कह रहा है। अब जैसे हमको ट्रेन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा टारगेट होगा कि ट्रेन कैसे निकलेगी। अब ट्रेन का कैसे निकलेगा, तो देखिए ए फास्ट ट्रेन दिया हुआ है, 3 लेटर यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है जी, 1 2 3, हमारे पे 3 अक्षर दिया हुआ है, यहाँ पे डिजिट में कितना दिया 3 दिया हुआ है, 1 2 3। अब यही 3 में से कोई 3 का एक क्या करेगा, कोड चला जाएगा। अब देखिए दूसरा में क्या दिया गया, यहाँ ट्रेन टू मुंबई, यहाँ पे 3 दिया हुआ था, यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है। अब ये हमारा कहने का मतलब है कि इसी में से इसका 3 का कोड ये जाएगा, इसका 3 का ये कोड जाएगा। अब ट्रेन की कोड कौन सी हो जाएगी, जिसका हमको पूछ रहा है पहले उसको क्या करेंगे, टारगेट बनाएंगे, उसको घेरा लगाएंगे। अब देखिए ट्रेन यहाँ पे और ट्रेन यहाँ पे है। अब देखिए ट्रेन यहाँ पे भी है, ट्रेन यहाँ पे, तो देख लेंगे दोनों में कौन लेटर कॉमन है। देखिए इसमें 9 कॉमन नहीं है, इसमें 3 कॉमन नहीं है, इसमें देखिए 1 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो हमारा ट्रेन का कोड क्या चला जाएगा, ट्रेन का कोड 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्या है कि 0 यहाँ पे दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन 0, 7, 26 और 63। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या जाएगा, यही हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या जाएगा। अब इसको हम कैसे बनाना पड़ेगा, तो इसको कैसे बनाइएगा, देखिए इसको क्या किया है, 1 का क्यूब माइनस 1 करिएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करिए, 2 का क्यूब माइनस 1 करिए तो 8 माइनस 1 बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करिए, 3 का क्यूब माइनस 1 कर दिए तो 3 का क्यूब 27 माइनस 1 करिएगा तो 26 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब और माइनस 1, 4 का क्यूब करिए 64 माइनस 1 बराबर 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 1, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 125 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 124। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर देगा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि x 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जा रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन बनाने से पहले देख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। अब जैसे हम डायरेक्शन चलेंगे इस क्वेश्चन में वैसे ही सेम डायरेक्शन चलना होगा। अगर नॉर्थ से ईस्ट जा रहे हैं तो ईस्ट से क्या जाना, साउथ जाना पड़ेगा, साउथ से क्या जाना, वेस्ट जाना पड़ेगा, वेस्ट से नॉर्थ हमको जाना पड़ेगा। तो देखिए हमें उठा लीजिए, यहाँ से नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया। ये तीनों मैंने क्या किया, लगातार उठा लिया। अब आगे देखिए क्या करना है, करना है कोई एक आदमी है जो 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, तो दक्षिण ये साउथ है तो 15 किलोमीटर चला, 15 इसके नीचे लिख दिए। अब क्या रहा, चलने के बाद बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अब देखिए यहाँ पे है तो इधर बाएं हो जाएगा, इधर दाएं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर दाएं हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। अपने आप को समझ लेना कि ये व्यक्ति है, इधर हमारा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, इधर हमारा दायां हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दायां हो गया। अब क्या कर रहा है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 15 किलोमीटर चला, सॉरी बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़ गया तो बाएं यहां से किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और 15 किलोमीटर चला था, यहां पे 15 लिख दिए। अब आगे देखिए, और बाएं मुड़ा और आगे 15 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ गया तो बाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा और 15 किलोमीटर चला, तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब देखिए अपोजिट जो भी डायरेक्शन होगा उसको हम काट देते हैं, तो ये अपोजिट इसका डायरेक्शन है, ये अपोजिट इसका डायरेक्शन है कि नहीं। देखिए नॉर्थ का क्या हो जाएगा, साउथ, वेस्ट का क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो देखिए नॉर्थ का साउथ है, ये कट जाएगा। अब कितना बच गया, ये हमारा बच गया 15, और 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पूर्व में हो जाएगा। यही हमारा आंसर निकला। देखिए कितना आसानी से हम लोग कर लिए, तो लॉन्ग से करते हैं फिर ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। एक मतलब लॉन्ग भी इसका समझा दे रहा, ये पहले शॉर्ट इसको ले लीजिए, हो गया। अब लॉन्ग देखिए इसका कैसे बनाना है लॉन्ग। अब कह रहा है कि x जो है ना 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, यहाँ पे x है और क्या किया 15 किलोमीटर चल गया दक्षिण की साइड। अब चलने के बाद वो कह रहा है बायां मुड़ा, यानी बायां इधर हो जाएगा इसका, अब ऐसा हो जाएगा ना इसका साइड का मुड़, इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा, तो बायां मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, तो बायां मुड़ा और क्या किया 15 किलोमीटर चला, फिर और बायां मुड़ा और आगे भी 15 किलोमीटर चला। अब यहाँ से बायां इसका इधर हो जाएगा, ये फिर क्या किया बायां मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। तो कह रहे थे कि शुरुआती बिंदु, यानी शुरुआती ये स्टार्टिंग पॉइंट ये और ये क्या है एंड पॉइंट है। तो कह रहे कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे है भाई, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। और कह रहे किस दिशा में है, तो इसका दिशा इधर हो जाएगा, तो इधर दिशा कौन सा है भाई, पूर्व है, ये क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा। ये हमको क्वेश्चन हो गया। ये लॉन्ग मेथड हो गया, वो शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड बहुत अच्छा है, अब जैसे चाहे वैसे घुमा कर बना सकते हैं। चलिए ओके देख लीजिए, इसको भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का है, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है। अब एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो दो अमेरिकी जा रहे हैं, तो मान लीजिए ये फर्स्ट अमेरिकी हो जाएगा, ये सेकंड हो गया,
अब एक दूसरे के बेटे का पिता है, अगर इसके लिए मान लीजिए ये बेटा हो गया, इसका मान लीजिए ये बेटा हो गया, ठीक, इसका क्या हो गया, पिता हो गया। अब इसका ये बेटा हो गया और ये पिता हो गया, तो पिता हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, इनका बेटा, तो ये माता जी हो जाएंगे। कि तो ये माता होगा, कि तो ये माता हो सकता है, जब ये माता होगा तो ये पिता हो जाएगा, ये पिता होगा तो ये माता हो जाएगा। अब कहना है कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों में क्या संबंध है, ये दोनों में क्या संबंध है, तो हम कहेंगे पति और पत्नी का संबंध है, माता पिता क्या हो जाएगा, पति पत्नी आपस में हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पत्नी का संबंध है, ठीक। चलिए अमेरिका वाला होते हैं तो सब इधर का उधर उन लोगों का समझ में नहीं आता है, कभी इनसे ब्रेकअप होगा तो कभी उनसे ब्रेकअप होगा। इसी की वजह से अमेरिका में जानते हैं फादर डे मनाया जाता है, कौन किसका बाप है कौन किसका बाप है ये पता ही नहीं चलता है। इंडिया का कल्चर सबसे मस्त है, अपना एक से शादी करो और उसी से साथ फेरा लो और उसी का साथ जन्म निभाओ। अब तो इंडिया में भी खचड़ा पैदा होने लगे, लव मैरिज शादी कर रहे हैं, अब फिर पता बाद में ये चल रहा है कि ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप करके ये वो ऐसे वैसे। इसी की वजह से आप लोग लव मैरिज शादी ना करिएगा, अरेंज मैरिज। जो पिताजी ढूंढेंगे वो हमेशा चलेगा, और जो आप ढूंढिएगा ना वो हमेशा नहीं चल सकता है। इसके वजह से पिताजी पर भरोसा रखिए, ये उल्टा सीधा काम एकदम नहीं करने का। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे को 3 मिनट पीछे थी। अब देखिए ये सोमवार हो गया, सोमवार को दोपहर 2 बजे यानी दोपहर यानी 2 PM क्या थी 3 मिनट पीछे थी। अब आगे देखिए, बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे थी। अब याद ये बुधवार पांच मिनट आगे थी। अब देखिए सोमवार को 2 PM यानी दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी, और बुधवार को दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी क्या थी, पहले पीछे थी, अब उसने चलना फास्ट स्टार्ट किया। अब जैसे फास्ट स्टार्ट किया तो बुधवार को दोपहर 2 बजे देखा गया तो गाड़ी क्या थी 5 मिनट आगे चली गई। अब 5 मिनट आगे चलने से हम ये कहेंगे ना कि देखिए इतने घंटे में ये टोटल कितना दूरी तय कर ली, 5 3 8 मिनट की इन्होंने क्या किया, फासला तय कर लिया। अब देखिए अब ये इतना के बीच में कितना घंटे का फासला है ये हम लोग देख लेते हैं। सोमवार से मंगलवार पड़ेगा, मंगलवार से कौन पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। अब देखिए 2 PM और ये 2 PM, चौबीस घंटा। दोपहर 2 बजे सोमवार को दोपहर 2 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक अब जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 24 घंटा समय लगेगा। और फिर देखिए मंगलवार दोपहर 2 बजे से बुधवार तक जाइएगा तो कितना निकलेगा, 24 घंटा निकलेगा। ये क्वेश्चन ना हमारे कोचिंग में ना कम से कम 5 लड़के पूछ दिए होंगे और 2-3 लड़कियां पूछ दी होंगी। इसके वजह से मैं सोचा कि आज सेटी में डाल के काम ही खत्म करते हैं, रोज का झंझट ही खत्म हो गया। अब देखिए हमारा क्या हुआ कि ये 48 घंटा टोटल यहां से यहां तक फासला तय करने में इसको 48 घंटा समय लग गया, सॉरी 48 घंटा फासला लग गया। और समय कितना ये तय कर ली, 8 मिनट तय कर ली। तो हम कहेंगे कि 48 घंटा बराबर 8 मिनट। क्यों किया, देखिए ये इतना दूरी तय करने में इसको 48 घंटा टोटल लग गया, 48 घंटा लग गया। मगर यहां से यहां तक जाने में कितना आगे पीछे कितना थी, तो पीछे में 3 मिनट पीछे थी, 5 मिनट आगे हो गया, मतलब टोटल 8 मिनट का फैसला की। तो 48 घंटे में 8 मिनट का फासला तय की, तो हम कहेंगे 6 घंटा में 1 मिनट का फासला तय करेंगे। 6 घंटा में भाई साहब 1 मिनट की फासला तय करेंगे, ये कंफर्म हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे हम क्या करें 3 मिनट इसको
आगे करते दोपहर 2 बजे, अगर 3 मिनट इसको आगे करते तो हम कहेंगे सही समय दिखा देगा। नहीं समझे? हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे सोमवार को दोपहर 2 बजे घड़ी 3 मिनट पीछे थी, अगर घड़िया को हम क्या करेंगे ऐंठ के 3 मिनट आगे कर देंगे तो सही समय पर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 मिनट इसको ऐंठ के आगे करेंगे। देखिए कैसे आएंगे, ऐंठना का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे पकड़ के ऐंठ दिया जाता है। अब देखिए 1 मिनट में 1 मिनट अगर आगे भागेंगे तो 6 घंटा समय लगेगा, तो 3 मिनट हम आगे भागेंगे तो कितना हो जाएगा 18 घंटा। अगर फासला तय करेंगे तो 3 मिनट आगे भाग जाएगी। अब देखिए ये सोमवार है, अब यहां पे देखिए अगर हम 18 घंटा आगे भगा देंगे सोमवार 2 बजे से, तो हमारा क्या हो जाएगा कि 3 मिनट ये आगे भाग देगी। आगे भागेगी तो क्या होगा, सही समय एकदम दिखाएगी। अब देखिए अगर 12 घंटा आप आगे भगाइएगा तो ये दोपहर 2 है, तो क्या हो जाएगा बुधवार को ये कितना बजेगा, बुधवार को हो जाएगा 2 AM हो जाएगा, रात्रि 2 AM हो जाएगा। अब 2 AM हो गया, अब देखिए 12 घंटा चला, हमको चलाना है 18 घंटा, तो हम क्या करेंगे 6 घंटा फिर चला देंगे, 6 घंटा और चलाएंगे तो 6 दूआ 8, हम कहेंगे बुधवार को 8 AM पर सही समय दिखाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बुधवार को क्या होगा 8 AM पे एकदम करेक्ट सही समय दिखाएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया। इसमें देखिए करना कुछ नहीं, बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि आज हमारी घड़ी 3 मिनट पीछे थी और 3 मिनट पीछे है, तो अगर हमको बराबर समय लाना है तो क्या करेंगे 3 मिनट हम आगे बढ़ा देंगे, तो 3 मिनट आगे बढ़ाएंगे। अब ये करेंगे सोमवार दोपहर 2 PM में 3 मिनट पीछे थी, मैंने मान लिया। बुधवार को 2 PM में 5 मिनट आगे थी, ये भी मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सोमवार से बुधवार तक आने में से टोटल 48 घंटा लगा, मगर 3 मिनट पीछे थी और 5 मिनट आगे हो गई, मतलब घड़ी फास्ट चल रही थी। जब फास्ट चल रही थी यानी 8 मिनट का ये फासला कवर कर लिया। अब देखिए 48 घंटा बराबर 8 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 6 घंटा। हम कहेंगे 1 घंटा अगर 1 मिनट कवर करेंगे ना तो 6 घंटा का समय ले लेंगे। तो अगर हम 3 मिनट यहाँ पे क्या करें, 3 मिनट पीछे, अगर 3 मिनट हम दोपहर 2 बजे से 3 मिनट आगे बढ़ा दें तो हमारा सही समय दिखा देगा। अब देखिए मैंने क्या किया कि 3 मिनट आगे बढ़ाने के लिए कितना घंटा आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो 6 18 घंटा। तो सोमवार को दोपहर 2 PM में 18 घंटा अगर वृद्धि करेंगे तो हमारा सही समय दिखाएगा। पहले मैंने 12 घंटा वृद्धि किया, तो देखिए 2 PM था तो बुधवार को 2 AM हो जाएगा। अब फिर 6 घंटा आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 8 AM हो जाएगा, बुधवार को 8 AM। यही हमारा आंसर होगा। चलिए ये 100 इसकी ले लीजिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था, 5 जनवरी 2012 को सोमवार था। 3 अक्टूबर 2021 को कौन सा होगा? दो 2021 को कौन सा दिन होगा, यही हमसे पूछ रहा है। 2021 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए मंथ का एक कोड हम बता देते हैं, ये कोड आप याद कर लीजिएगा, हर जगह काम आएगा। मंथ का कोड क्या होता है, 12 मंथ का कोड क्या हो जाएगा कि पहले 12 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 144, फिर 5 का स्क्वायर करिएगा तो हमको 5 का स्क्वायर 25 नहीं लिखना है, ये रीजनिंग है। रीजनिंग है तो क्या करिए 025 लिखिए, इसका क्या हो जाएगा 025। अब देखिए फिर 5 के स्क्वायर के बाद 6 का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 नहीं होगा, 036 है, ये रीजनिंग है, ये 036 हो जाएगा। अब फिर क्या करिएगा लास्ट में फिर 12 का स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर करके इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 44 + 2 146 हो जाएगा। देखिए 12 मंथ का ये हमारा कोड निकल गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 मंथ का कोड हो गया। कैसे याद करेंगे, पहले 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 025 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 036 हो जाएगा, अब फिर 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर करके 2 जोड़ना है तो 144 + 2 लास्ट में कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। ऐसे ही हमको याद करना है हर हालत में। अब ये याद हो गया, अब देखिए सीधा प्रूफ करना, आप कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब हमको ये सोचना है
कि यहाँ पे क्या करें कि हमारा काम बन जाए, कितना आ जाए 3 आ जाए। दो जोड़ देते कितना हो जाएगा, 2 घटा दीजिए तो हमारा आ जाएगा ये 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, आगे देखिए देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या हो गया ना कि क्वेश्चन में ये देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में हमको कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, ऐसे नहीं। देखिए हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 3 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी 2012 को सोमवार है, 3 अक्टूबर 2021 को कौन और दिन होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा 3 बन जाएगा, अगर 2 जोड़ देंगे तो हमारा 3 बन जाएगा। अब देखिए जनवरी का कोड कितना है, 1 है, और अक्टूबर का कोड कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बन जाए तो 0 जोड़ेंगे तो हमारा 1 बन जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1 लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें तो अगर 0 जोड़ेंगे तो हमारा 1 बन जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा 2021 आ जाए तो अगर प्लस 9 जोड़ देंगे, 9 2 11 तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा हमारा। अब देखिए 1 जनवरी है, जनवरी के बाद फरवरी आ जाएगा, फरवरी में 29 का महीना आ जाएगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है, 2012 क्या है, लीप वर्ष है, तो 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि लीप वर्ष के लिए क्या करिए, 1 जोड़ दीजिएगा। अब देखिए 12 के बाद 16 आएगा, तो 16 भी क्या है, लीप वर्ष है, तो उसमें भी 1 वर्ष जुड़ जाएगा। 16 के बाद 20 आएगा, 20 भी क्या है, लीप वर्ष है, तो उसमें भी 1 जुड़ जाएगा, इसमें भी जोड़ दीजिए। अब देखिए टोटल ऑड दिन की संख्या हमारा कितना निकल जाएगा, 9 10 11 12 प्लस 2 14 हो गया। 14 को 7 से डिवाइड कर दिए, हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। अब 0 बच गया तो 0 को कौन सी दिन होती है, तो 0 को रविवार होती है। हमारा 3 अक्टूबर को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए रविवार को 0 लिखेंगे, सोमवार पे 1, और मंगलवार को 2, और बुधवार को 3, बृहस्पति को 4, शुक्र को 5, शनि को 6, और रवि को क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का मतलब 0 हो जाएगा, तो रविवार क्या हो जाएगा, 0 हो गया, यही हमारा आंसर है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, रविवार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपको हर हालत में याद करना है। 12 का स्क्वायर 144 है, 5 का स्क्वायर 0 5 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 0 36 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़ दीजिएगा 146 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या करें, क्या सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले माध्यम भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। माध्यम भोजन का मतलब क्या होता है, जो स्कूल में जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको खिचड़ी मिलती है खाने के लिए, या जो भी खाना बनता है, अंडा राजमा ये वो दुनिया भर के बनते रहते हैं, तो उसमें वो खाने के लिए बनाते हैं। इसमें कथन में ये कह रहा है ना कि क्या स्कूल में खाना जो दिया जा रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। अब देखिए जब भी हमको कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन बनाना चाहिए या तर्क वाला क्वेश्चन बनाना चाहिए, तो हमको देखना चाहिए कि कथन से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। अब इसमें ये तर्क वाले में ये दे दिया था, एक हाँ का ऑप्शन दिया जाता है, एक ना का ऑप्शन दिया जाता है। अब दोनों में से ये चूज करना है कि हाँ वाला सही कर रहा है या ना वाला। इस स्थिति में दोनों कभी कभी सही हो जाता है। अब देखिए तर्क नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, नहीं यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। सही बात है, वंचित का मतलब क्या है, जो गरीब बच्चे हैं तो जब भी स्कूल में जाएंगे तो क्या करेंगे, कम से कम एक टाइम की भोजन मिल जाएगी, और 24 घंटे में एक टाइम आपको खाना मिल जाएगा तो आप जिंदा रह जाएंगे, मरिएगा नहीं, मगर बॉडी पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए दूसरा तर्क क्या कह रहा है कि हाँ बंद कर देना चाहिए। क्यों भाई, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है, ये तो गलत बात है। अब खिचड़ी के बहाने जो भी छोटे छोटे तबके के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे कौम के बच्चे हैं, जैसे क्या होगा हमारे हरिजन कास्ट हो गए, डोम कास्ट हो गए, और भी मतलब छोटे छोटे जो भी कास्ट हैं, उनके बच्चे स्कूल जाने लगे खाने के बहाने, घर वाले भेज देते हैं। अब बहाने जाते हैं खाने के लिए तो क्या करते हैं, उसी में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, तर्क फर्स्ट सही है और सेकेंड वाला क्या है, गलत है। तो ये आपको इतना टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए जब भी आपको ये एसएससी जीडी के लिए मैंने स्पेशल बनाया, आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्या होता है कि लाइक और सब्सक्राइब करने से हम लोग का उत्साह बढ़ता है। अगर हमारा उत्साह बढ़ेगा तो हम नेक्स्ट टाइम से और क्वेश्चन, और ये भी बताना है कि आप कितना किए, इसमें क्वेश्चन आपने कितना किया, और लगे रहना है,
हमें पीछे नहीं हटना। एसएससी जीडी आया है तो हम लोग का यही टारगेट होना चाहिए, अब की बार एसएससी जीडी पार। हर हालत में क्या करना है, एसएससी जीडी में हर हालत में नौकरी लेना है। और हम क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन डालेंगे, 20 में 10 मैथ रहेगी, 10 रीजनिंग रहेगी, और उसको आप लोग करिए। ये हूबहू सेम एग्जाम का पैटर्न से क्वेश्चन है। अगर ये आप अच्छा स्कोर कर ले रहे इसमें तो आपका एग्जाम में 100% सिलेक्शन होना ही होना है। और इसमें हमको कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि क्या स्थिति था, आपने कितना 20 क्वेश्चन में कितना सही किए और कितना गलत किए, तब इसके हिसाब से हम बताएंगे नहीं क्या करना है नहीं करना है। और क्वेश्चन का लेवल क्या था ये आप लोग हम लोग को देख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए ओके, चलते हैं फिर। जय हिंद।